हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 120 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसोड को विभेदित करता है? यह एक्रोसोम से शराब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और आपको आंसर पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। और सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न आपके समक्ष क्या है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो ये मीजोडर्म से होता है। किससे? मीजोडर्म से। ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है आपके समक्ष, निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। युग्मनज आपका क्या है? द्विगुणित हो जाएगा, ठीक है ना। और 120 में से कितना प्रश्न सही होता है? ईमानदारी पूर्वक आपको बतलाना है, ठीक है। और आंसर पर ध्यान नहीं देना। अगला देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, यह कॉपर्स ल्यूटियम से होता है। किससे? कॉपर्स ल्यूटियम से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव मादा में गर्भकाल होता है, बतलाइए। मानव मादा का गर्भकाल होता है 9 माह का, यानी 9 मंथ का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोरक की गुहा क्या कहलाती है? बतलाइएगा, कोरक की गुहा क्या कहलाती है? कोरक की गुहा क्या कहलाती है? सीलोम कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आंसर आपको इसमें गलत दिया गया हुआ है, ठीक है ना। आंसर पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? बतलाइए, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? तो अंडकोश में होती है। कहां होती है? अंडकोश में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से त्वचा क्या बनाती है? त्वचा क्या बनाती है? बतलाइए। देखिए त्वचा जो है ना, ये आपका क्या बनाता है? एक्टोडर्म बनाता है। त्वचा क्या बनाता है? एक्टोडर्म। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है? बताइए, पुरुषों में कौन पाया जाता है? तो कॉपर ग्रंथि किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य ही लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आपके लिए तो इतना काम तो बनता है, ठीक है ना। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है क्या? लाइक करना, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक मासिक चक्र यानी क्या है, मेंचुरल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्ग होता है। ये एक अंडाणु का होता है। क्या होता है? एक अंडाणु का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है अंड जनन के द्वारा होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? अंड जनन के द्वारा। अगला देखिए, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ होता है? बताइए, अंडाणु का जो निर्माण होता है अंत कहाँ होता है? जनन कहाँ होगा? जनन एलिथिलीज। यहाँ देखिएगा, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है आपका? जनन एलिथिलियम से। कहाँ होता है? जनन एलिथिलियम से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? यह आपका अंडोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? कौन करता है? कॉपर्स ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर्स ल्यूटियम। शुक्राणु जनन नलिका में पाए जाने वाला पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। प्राइमरी स्पोरोटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 4 है, ठीक है, 4 हो जाएगा। अगला देखिए, द्विगुणित संरचना युग्मनज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है? तो FSH तथा LSH के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखिए, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीय केंद्रक। कितना बार ये सभी क्वेश्चन आपको करवा भी दिए हैं, ठीक है ना। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, बतलाइए। तो जीवों में प्रजनन की क्रिया जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए। सभी आपका क्या है? सही है। नर में वृषण कोष स्थित रहता है। ये उदर गुहा के बाहर रहता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला है, नर में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग कौन है? वृषण है। क्या है? वृषण। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
देता है। लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ, वृषण में पाई जाती है, ठीक है ना। मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, बतलाइए कौन है, वृषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। देखिए 120 क्वेश्चन करना है तो थोड़ा फास्ट तो हम चलेंगे, ठीक ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, ये होता है आपका वृषण के द्वारा, किसके द्वारा, वृषण के द्वारा। नर एवं मादा युग्मक के सहयोग से बनता है, ये आपका युग्मनज बनता है, ऑप्शन नंबर डी। कोपर ग्रंथि उपस्थित होता है, ये आपका नर में उपस्थित होता है। द्विगुणित द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है, नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है, क्या होता है इसमें यह एक प्रकार का क्या है, द्रव है, द्रव उत्पन्न होता है उसमें। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि के कौन है आपका, देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, कॉपर ग्रंथि, ये सभी क्या है, पुरुष का है आंतरिक जनन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक, इनमें से कौन है आपका, अंडाणु है, कौन है, अंडाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गर्भाशय एक होता है जो क्या कहलाता है, यह आपका वुम्ब कहलाता है, क्या कहलाता है, वुम्ब कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वुलवाउरे क्या है आपका, वुलवाउरियल ग्रंथि स्थित होती है, यह आपका होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे, ऑप्शन नंबर डी। शुक्राणु के परिपक्वन होते हैं, शुक्राणु के परिपक्वन आपका क्या होता है, अधिवृषण में होता है, किसमें होता है, अधिवृषण में। अगला देखिए, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है, क्या कहलाता है, इस्थमस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फिब्री कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, फिब्री। और आप सभी देख रहे होंगे कि सभी नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पूछे जाने की, वही सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आपको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है। योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हाइमन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइमन, ऑप्शन नंबर डी। स्त्रियों में रजोनोवृत्ति की उम्र होती है, बतलाइए, रजोनोवृत्ति की उम्र 50 वर्ष। मनुष्यों को निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, यह आपका जब अंडा फैलोपियन नलिका में होता है तब। अगला देखिए, मासिक धर्म के आरंभ से स्त्रावित होने वाले हार्मोन का कर्म इनमें से कौन है, आप पहले FSH, उसके बाद एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, क्या है, अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब। अगला देखिए, छोटी सी अंगुली नुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मिजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, यह क्या कहलाते हैं, यह आपका क्लाइटोरिस कहलाती है, क्या कहलाती है, क्लाइटोरिस, ऑप्शन नंबर ए। दुग्ध बाहर की ओर होता है, यह आपका लैक्टिक फेरस नलिका में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नर जनन तंत्र स्थित होता है, यह आपका श्रेणी क्षेत्र में होता है। कोपर्स ल्यूटियम का विकास होता है, यह आपका ग्राफियन फॉलिकल से होता है, ठीक है ना। कोपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरोन, कौन है, प्रोजेस्टेरोन। अगला देखिए, विकास के द्रव्यमान क्या है आपका, स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त होता है, यह आपका सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, यह आपका मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है, ठीक है ना। देखिए, भ्रूण की 16 कोशिका अवस्था मोरूला कहलाती है। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, ठीक है ना। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है, यह आपका प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं, ये शुक्राणु जनन के लिए। मासिक चक्र के द्रव्यमान किस दिन अनुत्सर्ग होता है, ये आपका होता है 14वें से 15वें दिन। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, ये शुक्राणु जनन के द्वारा। एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है, ये आपका शुक्राणु जनन को करता है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन, ऑप्शन डी। यौवना आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या कहलाता है, रजोदर्शन कहलाता है, रजोदर्शन। कोशिकाएं जो एंड्रोजन्स का स्त्राव करती है वह है आपका लेडिंग कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अंडाशय में पाए जाते हैं आपका मादा जनन
तंत्र में। अंडाशय पाए जाते हैं मादा जनन तंत्र में। गर्भाशय के भीतरी स्तर का क्या कहलाती है? एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम। अंडोस्तर की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो एलएच के प्रभाव से। अगला देखिए, मानव प्लेसेंटा होती है, ये आपका हीमोकोरियल होती है। क्या होती है? हीमोकोरियल। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या है? प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन सी। अगला है, गैमीट निर्माण को क्या कहा जाता है? गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है आपका पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, यह आपका जनन स्तर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? ये करती है आपका पोषण में। ऑप्शन नंबर डी। ग्राफियन पुटिका पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में। ऑप्शन डी। गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? जिसमें आपका होता है कोशिकीय गतियां होती है। क्या होती है? कोशिकीय गतियां होती है। ऑप्शन नंबर सी। ये सभी क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हुए। प्रत्येक छाती के ग्रंथि में उत्तक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। किसमें? यह मेमोरी पालियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी। स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है फेलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर सी। अगला, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है। भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका स्टेम सेल कहलाती है। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपका अंडाणुओं की सतह पर। नेत्र लेंस बनता है, ये आपका किस एक्टोडर्म से बनता है। मासिक चक्र के दरमियान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः होता है। अंड निर्माण होता है आपका किसमें? कर्म परासारी प्रावस्था के अंत में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? अंतर्गर्भाशयी युक्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, रजोक चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा होता है? बतलाइए। ये होता है आपका प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। सर्टोली कोशिकाएं का नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? बतलाइए। ये होता है आपका एफएसएच के द्वारा। स्तनियों में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्राव ग्रंथि की तरह कार्य करता है? ग्राफी पुटक। ऑप्शन नंबर ए। क्या है अगला क्वेश्चन? मानव मादा में रजस्त्राव को किसके दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है? बतलाइए। ये आपका रहता है ना एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है तब। ऑप्शन नंबर आपका सी। गर्भाशय किसे संबंधित है? मादा स्त्री जनन तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक्रोसोम। ऑप्शन नंबर ए। एक्रो लगा लीजिएगा, एक्रोसोम। यहाँ एकोसोम लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर एक्रोसोम कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन में से एक क्या है? गलत है। तो देखिए, इसमें रज आसानी से थक्का बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ये गलत दिया गया है। ठीक है ना। और बाकी बात 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। अगला, मानवों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाते हैं? तो ये होते हैं आपके द्वितीयक शुक्राणु जनन में। अगला है, मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? इसमें प्रचुर मात्रा में आपका फ्रक्टोस, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक नियमित चक्र वाली स्त्री में रजोधर्म न होने का मुख्य कारण क्या है? अंडा का क्या होगा? निषेचन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जननीय अवस्था का सही कर्म क्या है? इसमें आपका क्या है? स्पेरोटोगोनिया, स्पेरोटोसाइट्स, स्पर्मेटिड शुक्राणु। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, 16 कोश की अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? मोरूला। ऑप्शन नंबर बी। सशक मनुष्य एवं अनप्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है, ये आपका फेलोपियन नलिका में। क्या है? शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं हैं जो फैली होती है, ये आपका वृषण जलिका से शुक्रवाहक तक। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर थैलीनोमा वृषण कोश के भीतर स्थित होता है। इसका उद्देश्य क्या है? वृषण कोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कम बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र में अपवाहित
बाहिक नलिकाएं बंद हो जाए तो युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा वृषणों से एपिडीमाइसिस में। एपिडीमाइसिस को ऑप्शन नंबर, यानी जो बंद होगा वृषणों से, वृषण से एपिडिडाइमिस को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होता है, ये आपका शुक्राणु के परिपक्वन में। अंडाणु को भेजने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन। क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। ठीक है ना, मॉडल सेट करवाएंगे। एक्रोसोम का निर्माण होता है, किसमें होता है? देखिए, इसका निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है आपका? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, यह है FSH तथा LH है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है अंडाणु से बाहर से अंदर की ओर स्तरों का निम्न में से कौन सा कर्म इसमें से सही है? कौन है आपका? पहले हो जाएगा आपका कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेलुसिडा और पीतल कला। ठीक है ना। चलिए, अगला है ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, इसका स्राव होता है इसका स्राव क्या होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्तन ग्रंथियां व्युत्पन्न है, ये आपका श्वेत ग्रंथि के, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से शुक्राणु जनन किस अवस्था में शुक्राणु पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं? ये आपका किस में होता है? अस्पर्मियोजेनेसिस में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही जवाब। अगला है शुक्राणु जनन प्रेरित होता है, ये आपका ACTH के द्वारा, ऑप्शन नंबर की क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक्रोसोम से स्रावित होता है, ये होता है आपका हाइलुरोनिडेज। क्या हो जाएगा? हाइलुरोनिडेज, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव मस्तिष्क चक्र को निर्धारित करते हैं? ये हो जाएगा आपका FSH, LH और एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपरा से स्रावित नहीं होती है? बतलाइए। ये आपका प्रोलैक्टिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फैलिपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या कहलाता है? वायु कोष्ठिका, ऑप्शन नंबर बी। गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है? यह 5वें माह के। ठीक है ना। सर्टोली कोशिकाएं क्या है आपका? ये शुक्राणु जनन नलिका में पाई जाती है तथा जनन कोशिका को पोषण प्रदान करती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है? तो ये होती है आपका अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के शुक्राणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये आपका एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन अंडाणु के आवरण को घोल देता है, जिससे निषेचन में सहायता मिलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है शुक्राणु द्वारा अंडाणु का बंधन होने तक। स्त्री में भ्रूणीय क्या है? निष्कासन परिवर्तन प्रेरित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति वृषण से होती है, ऑप्शन नंबर सी। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? ये मानव शुक्राणु के सिरिका है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, 400 होती है। कितना होती है? 400। ठीक है। इन सभी प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें से आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न श्योर है टकराएगा। ठीक है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है ना। तो आप सभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता अवश्य एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ऐसे जब मॉडल सेट सभी करवाएंगे तो ये सभी क्वेश्चन देखिएगा, रिपीट करेगा। ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना है।